माय डियर स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.1 यानी क्लास 8 की मैथ में प्रश्नावली 1.1 का ऑल क्वेश्चन के बारे में हम आपको बेहतरीन तरीका से कवर कराएंगे। केवल आप वीडियो पर तक बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको केवल गुण का नाम लिख देना और कुछ नहीं करना। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, यानी फर्स्ट जो है वो दिया है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा गुणधर्म लागू है। तो दोस्तों इस प्रश्न में कौन सा गुणधर्म लागू है अभी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो गुणधर्म लागू है उस गुणधर्म का नाम है गुणात्मक तत्समक। इस गुणधर्म यानी इस प्रश्न पर जो गुणधर्म यूज हो रहा, जो गुणधर्म उपयोग हो रहा, जो गुणधर्म लागू हो रहा, उस गुणधर्म का नाम है गुणात्मक तत्समक। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर हमें कैसे समझ में आएगा कि इस प्रश्न में गुणात्मक तत्समक गुणधर्म लागू है। तो हम आपको क्लियर करते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला आता है गुणात्मक तत्समक, ठीक है। गुणात्मक तत्समक बराबर होता है दोस्तों a गुना 1 बराबर 1 गुना a। अब बराबर का a, ठीक है। बराबर का क्या होता है दोस्तों a। यह जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा गुणात्मक तत्समक का, ठीक है। आप इसके जरिए इसको पहचान सकते हैं कि इसमें ये गुणात्मक तत्समक कैसे सुझे। देखिए a गुना 1 बराबर 1 गुना a बराबर a। दोनों में क्या है, एक कॉमन है, दोनों में एक उभयनिष्ठ है, दोनों में एक आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक गुणात्मक तत्समक है। एक गुणात्मक तत्समक है। क्यों? क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है, इसलिए, ठीक है। लेकिन ये एक की जगह पे दोस्तों माय डियर स्टूडेंट, इस एक की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक की जगह पे -4/5 आ गया, एक की जगह पे -4/5 आ गया, लेकिन एक वही रहेगा, एक दोनों में कॉमन रहेगा। तो ये हो जाएगा गुणात्मक तत्समक का नियम। जैसे आप कहेंगे -4/5 गुना 1, दोस्तों इसको गुना करेंगे तो आपको -4/5 ही मिलेगा, ठीक है। इसको आप देखिए 1 गुना -4/5, आप इसको भी गुना करेंगे तो क्या आएगा -4/5। दोस्तों इसको हल किए तो -4/5, इसको हल किए तो फिर भी -4/5, बराबर में दिया -4/5, यानी तीनों का तीनों -4/5। ओके, अब इसमें देखेंगे a गुना 1 बराबर a, फिर 1 गुना a बराबर a, फिर इधर का a। इसमें भी तीनों क्या है दोस्तों बराबर है। जब तीनों को तीनों इसमें बराबर हो गया तो हमको पूर्ण रूप से फुल कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ गया कि सर ये यानी इस प्रश्न में कौन सा गुणधर्म लागू हुआ, गुणात्मक तत्समक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक गुणात्मक तत्समक है। क्यों? क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ कॉमन है। समझ में आ गया। तो हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा गुणधर्म दोस्तों लागू है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें गुना का कर्म विनिमय नियम लागू है, ठीक है। गुना का कर्म विनिमय नियम लागू है, या फिर आप कह सकते हैं कर्म विनिमयता नियम, ठीक है। या कह सकते हैं कर्म विनिमयता नियम या फिर गुना का कर्म विनिमय नियम, बात दोनों वही है। तो इसमें गुना का कर्म विनिमय नियम लागू है यानी कर्म विनिमयता नियम लागू है। तो एक सवाल उठता होगा कि सर आपने कैसे समझ गए कि इसमें गुना का कर्म विनिमय नियम लागू है या फिर कर्म विनिमयता नियम लागू है। तो जैसा कि पिछले सवाल में हमने आपको स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक उसी प्रकार से भी स्ट्रक्चर हम आपको लिखाते हैं। कर्म विनिमयता नियम का क्या होता है, कर्म विनिमयता नियम जो होता है दोस्तों वह होता है a गुना b बराबर के b गुना a, ठीक है। a गुना b बराबर के a गुना b और बराबर के b गुना a। यह दोस्तों हो गया गुना का कर्म विनिमय नियम या फिर कह सकते हैं कर्म विनिमयता नियम। अब देखिए a की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, b की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। आप इसके जगह मान लीजिए हम आपको कहेंगे 128 गुना 125
अब बराबर के 125 गुना 128। आप देखेंगे ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, फिर इधर आपका ये बी हो गया और ये आपका ए हो गया। दोनों में गुना लगाए, देखिए इस स्ट्रक्चर पर फ्लो हो रहा। यस, इसमें भी देखिए ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी, बीच में साइन है गुना बराबर, फिर ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया ए गुना। तो देखिए ए गुना बी और बी गुना ए, यानी ए गुना बी और बी गुना ए के रूप में जहां भी आपको मिले तो आप वहां पे तुरंत कह सकते हैं कि सर ये सर इसमें कर्म विनिमयता नियम लागू हो रहा, गुना का कर्म विनिमय नियम लागू हो रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी पहला का तीसरा सवाल जो है वह कहा माइनस के 19 बट्टे माइनस के 29 गुना 29 बट्टे माइनस के 19 अब बराबर के 1 दिया है। दोस्तों इसमें कौन सा नियम ला, तो इसमें हम तुरंत कह सकते हैं कि सर गुना का प्रतिलोम नियम लागू हो रहा। क्या गुणात्मक प्रतिलोम कहिए या गुना का प्रतिलोम कहिए। तो देखिए सवाल ये होता है कि आप सर देखते ही कैसे बता देते। तो इसमें देखिए इसका भी स्ट्रक्चर, जैसे हमने आपको 2 सवाल का स्ट्रक्चर दिए, ठीक उसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर है। आप ये सभी जितना भी स्ट्रक्चर है, ये सभी स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखते हैं तो आशा उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप भी क्वेश्चन को देखते ही टिक आउट कर सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है गुणात्मक प्रतिलोम का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो होता है आपका a बट्टा बी गुना b बट्टा a बराबर का 1। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अगर काट दीजिए तो क्या 1 मिल जाएगा। यस सर, अब a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, b की जगह पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए बताएं, जैसे मान लीजिए हम a बराबर ले लिए 28 और b बराबर ले लिए दोस्तों 24, कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्ट्रक्चर पर बैठाइए तो मेरा a है 28 और b है 24 गुना b ऊपर है तो b ऊपर है, ए नीचे है, ए मेरा नीचे है। दोस्तों इसको काटिए, देखिए एक आ रहा है कि नहीं। अब ये देखिए ये इसका अपोजिट है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बट्टा बी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ए बट्टा बी का जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी बट्टा ए, यानी उल्टा। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसमें यूज हो रहा है गुणधर्म कैसे, तो आपको समझ में आ रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ए बट्टा बी गुना बी बट्टा ए बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए ये 29 कट गया, 19 कट गया, बच गया ये, तो सीधा से इसमें कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा, ए बट्टा बी गुना बी बट्टा ए, अर्थात और ये जब स्ट्रक्चर आया तो ये स्ट्रक्चर है किसका, इसका नाम क्या होगा, तो सर इसका नाम हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का नाम बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप सवाल इतने को इतने के रूप में अभिकलन करते हैं, तो यानी कौन सा गुणधर्म इसमें यूज हो रहा। तो देखिए सवाल आपको दिया है, कह सकते हैं दोस्तों दूसरा का सवाल दिया है 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को, ठीक है 1/2 सॉरी 1/3 है, 1/3 गुना 6 और गुना में 4/3 दिया है दोस्तों। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा गुणधर्म आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम कर सकते हैं गुना का सहचार्य नियम, या आप कह सकते हैं सहचार्यता नियम, बतवा से थोड़ा मोड़ा डिफरेंस। तो देखिए आपके मन में सवाल आता है कि सर आप देखते ही कैसे बताते, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ, जैसे हम अभी आपको बैक में बताए हैं तीनों क्वेश्चन में स्ट्रक्चर, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी स्ट्रक्चर को आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। तो फिर आप भी देखते ही बता देंगे कि सर इस क्वेश्चन में ये गुणधर्म लागू हो रहा। बस सारा खेल है स्ट्रक्चर का। तो दोस्तों जो गुना का सहचार्य नियम होता है, ठीक है, वह हो गया आपका कह सकते हैं कि ए गुना, ठीक है, बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना का सी। ये दोस्तों गुना का सहचार्य या फिर क्या कह सकते हैं सहचार्यता का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, बी की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है और सी की जगह पे कोई भी डिजिट हो सकता है। ये दोस्तों स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर अगर आप याद रखते हैं तो आपको सारा बात समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया गुना का सहचार्य नियम, या फिर आप कह सकते हैं सहचार्यता नियम। ओके, तो देखिए अब देखिए इस पे देखते फॉलो, ये मान लीजिए हो गया ए, ओके,
ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। आप क्या देख रहे हैं कि बी गुना सी अंदर है, बी गुना सी अंदर है, तो आप देखिए बी गुना सी अंदर है लेकिन ए बाहर है, तो यहाँ भी देखिए ए बाहर है, बी गुना सी अंदर है, यानी 1/3 बाहर है और 6 गुना 4/3 अंदर है। इसी प्रकार इधर देखिए ए गुना बी अंदर है लेकिन सी बाहर है, तो देखिए सी हमने 4/3 लिया, तो देखिए 4/3 बाहर है ना, बाहर है, लेकिन बी ए और बी अंदर है, ए और बी अंदर है, ये ए और ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये गुना ये गुना। गौर से देखिए, देखिए इस स्ट्रक्चर पर लागू हो रहा है या नहीं, जी बिल्कुल लागू हो रहा। जब बिल्कुल लागू हो रहा तो दोस्तों इस प्रश्न में सीधा सीधी ये स्ट्रक्चर लागू हो रहा, और जब ये स्ट्रक्चर लागू हो रहा तो ये स्ट्रक्चर है किसका, तो गुना का सहचार्यता नियम का। ओके, समझ में आ गया। चलिए।